सोनू काम की तलाश में शहर के बड़े बाजार आया था। बाजार कुछ साल पहले तक इससे भी बड़ा हुआ करता था, लेकिन दंगों के चलते बाजार के पास वाले कॉम्प्लेक्स को कुछ दंगाइयों ने जला दिया था। इस हादसे में कई लोग भी मारे गए और कई लोगों के तो घर भी उजड़ गए। अब उस जले हुए कॉम्प्लेक्स का खंडहर है जो कभी एक शानदार सोसाइटी हुआ करता था। ये खंडहर हमेशा एकदम सुनसान पड़ा रहता है। कई लोगों ने सोचा कि इस खाली इमारत का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन कोई भी 2 दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं टिक पाया। कई लोगों का कहना है कि आज भी उस खाली पड़ी इमारत की दीवारों से आग की लपटें निकलती हैं, लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें गूंजती हैं। मंजर ये है कि आज भी उस बिल्डिंग के अंदर ढंग से सांस लेना भी दुश्वार है। इसी वजह से कई लोग इस कॉम्प्लेक्स को भूत बाजार बुलाने लगे हैं। कुछ लोगों ने तो इसके खौफ से अपना रोज का रास्ता ही बदल लिया। वो 2 चौक घूम कर आते, मगर उस जले हुए कॉम्प्लेक्स को पार नहीं कर पाते। सोनू को उस कॉम्प्लेक्स के ठीक पास एक कपड़ों की दुकान में काम मिल गया था। दोपहर के वक्त जब धूप बढ़ जाती तो कम ही ग्राहक आते थे। एक बार श्यामल, जो कि उस कपड़ों की दुकान का मालिक था, दोपहर में बैठा आराम कर रहा था। सोनू और वो दोनों बातचीत ही कर रहे थे कि इतने में हरी आंखों वाली खूबसूरत सी लाल साड़ी पहने हुए एक औरत दुकान में दाखिल होती है और श्यामल के सामने आकर बैठ जाती है। सोनू को जो बात बहुत अजीब लगी वो ये थी कि उस औरत ने कुछ नहीं बोला कि उसे किस तरह के कपड़े देखने हैं, और श्यामल अपने आप ही उसे लाल साड़ियाँ खोल खोल कर दिखाने लगा। सोनू से ये बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन फिर अचानक वो औरत खड़ी हुई और दुकान से बाहर जाने लगी। श्यामल भी बिना कुछ कहे उठकर उसके पीछे चल दिया। सोनू ने श्यामल को पीछे से कई आवाज़ें लगाई, मगर उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जब सोनू की आवाज़ थोड़ी तेज़ हुई तो वो औरत पीछे पलटी और सोनू की हालत ख़राब हो गई। अचानक ही उसे पसीने आने लगी और वो नीचे बैठ गया। उसने उस औरत की आंखों का रंग बदलते हुए देखा था। उस औरत की हरी आंखें अचानक से नीली हो गई थी। ये देखकर सोनू सहम गया और दुकान के अंदर ही चुपचाप सा खड़ा हो गया। सोनू दुकान को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो बाहर उठकर नहीं गया। थोड़ी ही देर में कई सारे लोग दुकान से आगे भागते हुए नजर आए। एक दुकानदार भागते हुए आया और उसने सोनू को बताया कि कॉम्प्लेक्स के सामने श्यामल बेहोश पड़ा है। थोड़ी देर बाद होश आने पर श्यामल को कुछ भी याद नहीं था। वो बस बार बार ये कह रहा था कि कॉम्प्लेक्स में दोबारा आग लग गई है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स तो आज भी वैसा ही सुनसान पड़ा था। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, पर सोनू का डर बढ़ने लगा था। वो चाहकर भी उस हरी आंखों वाली औरत को भूल नहीं पा रहा था। अगले दिन दोपहर के वक्त सोनू ने दुकान के सामने से फिर उसी औरत को जाते हुए देखा। सोनू डरा हुआ था, मगर वो उसके बारे में जानना चाहता था, तो उसने हिम्मत की और श्यामल को बताए बिना दुकान से बाहर चला गया। वो औरत कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही थी। सोनू ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा था, मगर अचानक वो औरत सोनू की आंखों के सामने से गायब हो गई। सोनू को लगा कि वो औरत उस कॉम्प्लेक्स के अंदर गई है। महीनों का डर सोनू को अंदर जाने से रोक रहा था, मगर वो उस औरत के बारे में किसी भी हाल में जानना चाहता था। उसने कॉम्प्लेक्स के दरवाजे की तरफ चलना शुरू किया। चारों तरफ सिर्फ काली दीवारें ही थी। इतनी तेज धूप और रोशनी में भी वो चमक नहीं रही थी, मानो कॉम्प्लेक्स में एक अलग सा अंधेरा छाया हुआ था। वो जली हुई दीवारें अगर कोई गौर से देखे तो मालूम हो रहा था कि किस तरह आग की लपटों ने उन्हें जकड़ लिया था। अंदर जाते वक्त सोनू को अखबारों की हेडलाइंस याद आ रही थी। लगभग 12 परिवार वहाँ रहा करते थे, लेकिन सभी जलकर मर चुके थे।
सोनू फिर भी हिम्मत करके कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया था। कॉम्प्लेक्स की दीवारें जैसे चीख चीख कर बता रही थी कि उस रात वहाँ क्या हुआ था। हैरत की बात तो ये थी कि सोनू को अचानक से बहुत ही गर्मी लगने लगी। मौसम जैसी गर्मी नहीं, बल्कि ऐसी जैसे कोई उसे आग की लपटों में झुलसा रहा हो। उससे और आगे चला नहीं जा रहा था। वो हाँफते हुए एक जगह रुक गया और सहारे के लिए उसने अपना हाथ एक दीवार पर रख दिया, पर अगले ही झटके में उसके मुंह से एक जोर की चीख निकली। उसने अपने हाथ की ओर देखा तो वो जल गया था। वो दीवार इतनी गर्म थी जैसे अभी भी वो आग की लपटों को अपने अंदर बसाए हुए हो। इस सदमे से सोनू अभी उभर भी नहीं पाया था कि उसे उस औरत की लाल साड़ी कॉम्प्लेक्स की एक बालकनी में दिखी। वो उसकी ओर गुस्से में भागा, लेकिन आगे बढ़ते हुए सोनू को चारों ओर से चीखों की आवाज़ें आने लगी। उसने हर तरफ देखा पर वहाँ कोई भी ना था। इन चीखों को पार करते हुए बड़ी हिम्मत करके वो एक कमरे में पहुंचा, जहां घुसते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि उसे कोई आवाज़ ना आए। कमरे की झुलसती गर्मी बढ़ती जा रही थी। सोनू उस कमरे की खिड़की खोलने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक ही उस पूरे कमरे में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा धुएं और आग की लपटों से भर गया था। वो चीखों की आवाज़ अब सोनू की थी, जो अब बुरी तरह झुलसा देने वाली आग के बीचों बीच से होकर दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। आग के धुएं की वजह से उसकी सांसें और कम होती जा रही थी। इतने में वो दरवाज़ा खुला, लेकिन वो हरी आंखों वाली औरत अपनी लाल साड़ी पहने उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सोनू ने मदद की गुहार मांगी, मगर उसकी आंखों में भी वही ज्वाला दिख रही थी, मानो वो सोनू से किसी चीज़ का बदला ले रही हो। आग की लपटों के बीच में सोनू चक्कर खाकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो कॉम्प्लेक्स के बीच जो मैदान था वहाँ पड़ा था। हड़बड़ाते हुए उसने कॉम्प्लेक्स को देखा। अब वो दीवारें एकदम शांत थी। आग का कोई नामो निशान नहीं था। सोनू फौरन उठा और वहाँ से भाग निकला। उसने बाहर आते ही लोगों को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि किसी ने भी उस हरी आंखों वाली औरत को नहीं देखा था। यहाँ तक कि दुकान के सीसीटीवी कैमरे तक चेक करे गए, पर वो औरत उसमें कहीं भी नहीं मिली। फिर एक रोज़ एक बूढ़े आदमी ने सोनू को बताया कि एक हरी आंखों वाली औरत उसी कॉम्प्लेक्स में रहती थी और श्यामल की दुकान की जगह उसी की दुकान हुआ करती थी, लेकिन वो उस कॉम्प्लेक्स में लगी आग में जलकर राख हो गई। सोनू ये सुनकर दहल गया। वो तुरंत उस शहर को छोड़कर वापस अपने गांव चला गया। उसे फिर कभी वो औरत दिखाई नहीं दी, और उस औरत की हरी आंखें और उस कॉम्प्लेक्स की जलती दीवारों का डर शायद वो अपने जहन से फिर कभी नहीं निकाल पाया।